नमस्कार मित्रों, मैं हूं गौरव पंडित, गांधीनगर, गुजरात से। मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं और वो बातें हैं खास करके गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में अगर किसी से भी पूछा जाए तो बहुत आसानी से बोल देगा, हाँ, मैंने सत्य के प्रयोग पढ़ा है, मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। लेकिन अगर किसी को गांधी जी को सही मायने में समझना है, गांधी जी ने अपना डेवलपमेंट किस तरह से किया था, ये बात, और किस तरह से गांधी जी की सोच थी, अगर ये हमें समझना है तो उसके लिए गांधी जी की एक किताब है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका में गांधी जी का सत्याग्रह के प्रयोग। आइए उसके बारे में कुछ बात करें। इसके अंदर साउथ अफ्रीका में जो दुनिया भर से लोग आके ठहरे थे, उनमें खास करके बोर यानी कि डच यानी कि जिसको आज हम डेनिश कहते हैं, वे लोग वहाँ पर थे। दूसरे लोग अंत में उसके बाद पूरे दुनिया से लोग आके वहाँ पर बसना शुरू किया। उसमें अंत में आने वाले में से थे ब्रिटिशर सबसे अंत में आए और फिर उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ बहुत सारी तक है जिससे लेके वो अपनी वेल्थ, अपना दबदबा बना सके। तो इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आइए तो वहाँ उसके बारे में कुछ पढ़े, कुछ सुने, कुछ समझे। और बोर लड़ाई जो 1899 में हुई थी, उस समय क्या हुआ था, इसकी बात हम समझने की कोशिश करें। सन 1899 में बोर जोहानिसबर्ग के अंदर डॉक्टर जेमिसन और उनके साथीदार थे। उन्होंने सोचा कि जो जोहानिसबर्ग के अंदर जो खदान है, नेचुरल रिसोर्स की जो खदान है, उसको हम हड़प कर ले तो हमें वेल्थ बहुत मिल सकती है। लेकिन वहाँ पर एक समस्या थी, वहाँ पर बोर यानी डेनिश यानी कि डच लोग वहाँ पर रहते थे। अब डच लोग अपने आप में किसान ज़्यादा थे, वे लोग खेती करना समझते थे, किसानी समझते थे, अच्छे किसान भी थे। लेकिन अगर उनके साथ मैदान में कोई आ जाए तो वो डट कर लड़ भी सकते थे। अब डॉक्टर जेमिसन ने सोचा कि वो अपने साथीदार, वे लोग भी करोड़पति थे, कोई हाली मवाली नहीं थे, बड़े बिग शॉट थे, तो उनको लेके वो जोहानिसबर्ग में ये जो खदानें हैं उसके ऊपर धावा बोल दे, इसके ऊपर रेड मार दे और उसको कब्जा ले ले। और उनकी समझ में ये था कि ये जो डेनिश लोग है, ये जो बोर लोग है, वो क्या करेंगे, वो तो किसान हैं और हमारे पास तो बहुत सारे हथियार भी है। हमने रोहोडेशिया से शार्प शूटर को भी बुला रखा है, तो क्यों ना हम किसी न किसी तरह से ये सब जो खदानें हैं वो हड़प कर लें। लेकिन उनकी सोच में कुछ गलत भी था, क्योंकि बोर लोग का जो प्रेसिडेंट क्रूगर था वो बड़ा चालाक आदमी था, वो भी दुनिया का समझने वाला था और उसे किसी न किसी तरह से भाप लिया था कि ये ब्रिटिश लोग जो है, डॉक्टर जेमिसन, वो धावा बोलने वाले हैं, रेड मारने वाले हैं। उसने अपने आप तैयारी करके वो युद्ध के लिए तैयार था। जिस वक्त डॉक्टर जेमिसन और उनके साथीदारों ने धावा बोला तो उनके सरप्राइज़ के लिए, उनके आश्चर्य के बीच में उन्होंने देखा कि प्रेसिडेंट क्रूगर अपने साथीदारों के साथ वहाँ लड़ाई में लड़ने के लिए मौजूद था। अब ये लड़ाई के लिए डॉक्टर जेमिसन तैयार नहीं थे, तो
प्रेसिडेंट क्रूगर ने सब लोग को पकड़ लिया और उनकी कार्रवाई करना शुरू किया। कई को फांसी भी दे दी और कई को रिहा भी किया, लेकिन ये सब करोड़पति थे, बड़े बिग शॉट थे, तो उनके ऊपर दबाव आया कि भाई उन्हें मार नहीं सकते हैं और उसे छोड़ देना चाहिए, उसको माफ़ी देना चाहिए। और इसमें डॉक्टर जेमिसन को माफ़ी मिल गई। अब ये बोर लोग जो है वो चुप बैठने वाले नहीं थे और ब्रिटिश को जो नालिश ही मिली, जो उनको अपमान हुआ, जो उनकी हार हुई, उससे वे लोग की नींद भी हराम थी। तो वे लोग किसी न किसी ढंग से तैयारी करने में लगे रहे और वैसे ही बोर लोग ने भी अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया। अब ब्रिटिश लोग बोलेंगे कि हमें हमारी हिफाजत के लिए, हमें हमारी सलामती के लिए कुछ लोगों को भर्ती करना है, हमें हमारा सामान, हमारी जो अस्तित्व है उसको बचाना है। तो वे लोग कुछ लश्कर में आदमी भर्ती करेंगे, कुछ हथियार खरीदेंगे और बोर लोग उनको कहेंगे, उसकी मजाक करेंगे, आपने तो बोला था कि आप लड़ाई नहीं करेंगे, फिर भी आप ये तमाशा कर रहे हो। लेकिन अंदर अब बोर लोग भी अपने आप में तैयारी कर रहे थे। जब ये तैयारी पूरी ताकत वाली हो गई तो प्रेसिडेंट क्रूगर ने देखा कि अगर ज़्यादा देर तक हम रुके तो ब्रिटिशरों की ताकत बढ़ जाएगी, तो उसके ऊपर अभी हमें हमला करना है। ये सोच के उन्होंने हमला कर दिया। अब जब हमला हो गया तो समस्या बड़ी खड़ी हो गई। एक बाजू डेनिश लोग यानी बोर लोग थे, तो दूसरी बाजू ब्रिटिश लोग थे और वहाँ पर एक और भी बस्ती रहती थी और वे थे हिंदी। अब हिंदी के लिए न तो बोर लोग को प्रेम था, न उनका आदर था, न उनसे वो इज्जत पाई थी। वैसे ही ब्रिटिश की तो बात ही क्या करना, ब्रिटिश को तो हिंदी लोग पहले से ही पसंद नहीं थे। मतलब कि हिंदी की हालत ऐसी थी कि न तो वे बोर लोग के साथ काम कर सकते, उनके पक्ष में बैठ सकते थे, न तो ब्रिटिश के पक्ष में बैठ सकते थे। फिर भी उस जगह पे गांधी जी ने सोचा कि अगर हम अपने आप को ब्रिटिश रैयत, ब्रिटिश सब्जेक्ट बताते हैं तो हमारी फ़र्ज़ बन जाती है कि इस लड़ाई के अंदर हमें भी भाग लेना चाहिए। वैसे बहुत सारे हिंदियों थे जिन्होंने सोचा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लड़ाई करें, हमें तो अगर ये दो लोग लड़ रहे हैं तो हमें उनसे क्या लेना देना, बेहतर तो वही होगा कि हम बोरिया बिस्तर बांध के वापस चले जाएं हिंदुस्तान, भारत। उस समय भारत नहीं था, हिंदुस्तान था, हिंद था, तो हिंद चले जाइए। लेकिन गांधी जी ने इस पूरे इश्यू को, पूरी जो प्रसंग था उसमें अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर आज ब्रिटिश लोग हम पर राज कर रहे हैं, हमें गुलाम बना के रखा है, हमारे साथ कड़क व्यवहार, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ब्रिटिश सब खराब नहीं है, उसमें कुछ अच्छे आदमी भी है, अगर उसे हम समझा सके, उसकी प्रीति प्राप्त कर सके, तो शायद बिना युद्ध किए, बिना खून बहाए हम उसकी मेहरबानी से स्वतंत्रता, आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। तो बेहतर तो यही होगा कि हम ब्रिटिश के साथ जुड़ जाए, क्योंकि हिंद में भी हमारे साथ ब्रिटिश का ही राज है। तो ये सोच के उन्होंने अपना जो पूरे हिंदी लोग की बस्ती थी उसमें इस बात को अप्रूव करवा दिया, उसको मान्यता दिलवा दी कि हम सब मिल के ब्रिटिश की तरफ से लड़ाई लड़ना पसंद करेंगे। अब ये लड़ाई पसंद करने के लिए उन्होंने, गांधी जी ने एक पत्र लिखा ब्रिटिश सरकार को और बताया कि हम ब्रिटिश राज्य के रैयत है। आज ब्रिटिश सरकार को
ज़रूरत है, हम समझते हैं कि आपके ज़रूरत है और उस ज़रूरत के अंदर हम आपको मदद करने के लिए इच्छा करते हैं। जब ये पत्र ब्रिटिश को मिला, साउथ अफ्रीका में एक हड़कंप सा मच गया। मतलब ये कि जो हिंदुस्तान हिंदी वाले आदमियों को ब्रिटिश लोग समझते थे ये तो निकम्मे, स्वार्थी, मतलबी आदमी है जिन्हें पैसे के सिवा और कुछ करना पसंद नहीं है, आज वो हमारी मदद के लिए तैयार है। ये बात सुन के कल तक जो लोग, जो ब्रिटिश ग्रुप्स थे, जो ब्रिटिश आदमी थे, जो हिंदी के विरुद्ध में हमेशा बोलते थे या जंग उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, उन लोग को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बोला कि अगर ये लोग हमारी मदद करना चाहते हैं तो ये लोग सच्ची में हमसे वफादार हैं। ये जब बात चली कि हिंदी लोग ब्रिटिश को मदद करने के लिए तैयार है, तो बहुत सारे अखबारों के अंदर प्रशस्ति गान हुए जहाँ लोगों ने हिंदी लोग की बड़ी तारीफ़ की। लेकिन हर एक की प्रशस्ति गान के अंदर एक पंच लाइन हमेशा हुआ करती थी, आखिर में हम और हिंदी एक ही राजा की रैयत है, एक ही प्रजा है, हमें एक दूसरे के ज़रूरत पे एक दूसरे की मदद के लिए खड़ा रहना चाहिए। बस फिर तो बाद में बड़ी तारीफ़ होने लगी और गांधी जी ने भी प्रयत्न करके, जो लोग वैसे हिंदी में, हिंदुस्तान में भी हमारी हालत तो ये थी कि हमारी पूरी बस्ती जो उस समय शायद 25-50 करोड़ की होगी, 25-30 करोड़ की होगी, उनमें से लड़ाई करने वाले तो क्षत्रिय थे। वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र वो तो लड़ाई करने वाले में से नहीं थे। तो समझो कि हमारी जो लड़ाई करने के वाली प्रजा है उसकी ताकत तो बहुत बहुत कम थी। लेकिन गांधी जी ने सोचा, एक बात मैं यहाँ कहना आपके ध्यान पे लाना चाहता हूँ कि गांधी जी उस समय गांधी जी नहीं थे, उस समय वे गांधी भाई कहा जाते थे, गांधी भाई के नाम से मशहूर थे और उनकी सेवा लोग गांधी भाई की सेवा के नाम से जानते थे। तो गांधी भाई ने सोचा कि हमने तो कभी ज़िंदगी में युद्ध खेला ही नहीं, हिंदी लोग कभी लड़ाई करने के लिए तो राज़ी होते ही नहीं है, क्यों न हम इस मौके को झड़प लें और युद्ध की हम कुछ तालीम करें। बेहतर तो ये होगा कि हमें जो भी काम दे वो काम करने के लिए हम तैयार हो जाए और हम जो काम करेंगे, काम काम को सिखाएगा। हम जंग के लिए, लड़ाई के लिए धीरे धीरे अपने आप को तैयार करेंगे। तो ये बात उन्होंने सोच के अपने आप को ब्रिटिश के पड़खे, ब्रिटिश के साइड में खड़े रहने की और मदद करने की ठान ली। अब बात तैयार होती है जहाँ पर गांधी जी, गांधी भाई डरबन से करीब 300-400 गिरमिटिया लोग को लेके जंग के लिए जोहानिसबर्ग जाने को निकल पड़ते हैं। अब ये गिरमिटिया उन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिसे गिरमिटिया अपना नाम से परखा जाता था। ये गिरमिटिया लोग हैं जो लोग मजदूरी करने के लिए हिंद से दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका आए हुए थे। ये लोग खेत मजूरी करते थे, कुछ अच्छे यहाँ तक कि उनको घर में झाड़ू पोता करने का भी काम मिले तो वो काम करने के लिए भी राज़ी थे, क्योंकि उनके लिए गुजर बसर करना सबसे अहम काम था। तो गांधी जी ने ये सब को इकट्ठा किया, 300-400 आदमी इकट्ठे हुए, डरबन से ट्रेन में बैठ के वो जोहानिसबर्ग निकल जाने के लिए निकल पड़े। और गांधी जी की ये सफ़र अगर हम सोचें तो यहाँ मैं थोड़ा कुछ मजाक करना चाहता हूँ। मैं कुछ इस बात को कुछ अलग हिसाब से देखना चाहता हूँ। हमारे शिव जी, भगवान शंकर भगवान जो शिव जी
ब्याह करने के लिए पार्वती से चले थे, तो उनकी बारात में कौन हो सकते थे? उनकी बारात में सब जो लोग होते थे वो भूत प्रेत डाकण साकण जो कुछ ऐसे बोलो, जिसको समाज में कोई इज्जत नहीं थी, ऐसे लोग को लेके शंकर भगवान शिव जी ब्याह करने के लिए पार्वती जी से चले थे। अब ये सोच लो कि जो गांधी जी डरबन से, गांधी भाई जो डरबन से चले, उनके साथ जो थे वो सिपाही तो थे ही नहीं, वे सब लोग गिरमिटिया थे, ज़्यादातर मजदूर लोग थे। और ये मजदूरों को लेके, गांधी जी तो पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत बड़े वकील भी हुआ करते थे, तो ये ऐसा दिखता था। मुझे ये कल्पना करने में बड़ी मज़ा आती है कि वे शिव जी की तरह बारातियों को बारात में लेके चले। अब जब वहाँ पर पहुँचे डरबन से जोहानिसबर्ग, तो उनका स्वागत करने के लिए जोहानिसबर्ग में उनका स्वागत के लिए डॉक्टर बूथ आने वाले थे। डॉक्टर बूथ उन्हें ट्रेनिंग भी देने वाले थे कि आखिर जंग में उन्हें क्या करना है। गांधी जी तो बता के निकले थे, गांधी जी ने अपने आप मांगा भी था कि हमें कुछ भी काम दो, चाहे सफाई का काम दो, चाहे टॉयलेट साफ़ करने का काम दो, वो भी हम करेंगे, लेकिन हर हालत में हमें युद्ध में जुड़ना है। अब तालीम देने के लिए डॉक्टर बूथ, जो पेशे से पादरी थे, और जो कई लोग ऐसे भी थे जो साउथ अफ्रीका में जन्मे हुए थे, ऐसे गोरे को भी उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया। अब आप समझ लो कि जो बूथ की टीम बनी हुई थी, डॉक्टर बूथ की टीम बनी हुई थी, उसमें गोरे भी थे और उसमें हिंदी भी थे। अब देखा जाए तो हिंदी को काम क्या देना पड़े, तो उन्होंने सोचा अब जब लड़ाई हो रही है तो काम तो ढेर सारे होते, तरह तरह के काम होते, हिंदियों के लिए भी कुछ काम राह देख रहा था। लेडी स्मिथ में जनरल वाइट फंस गए थे और उसे छुड़ाने के लिए जनरल बुलर को जिम्मेवारी सौंपी गई थी। अब जंग शुरू हुई और घायल लोग होने का, क्योंकि जंग है तो आदमी घायल तो होंगे, उन घायल सिपाही को उठा के हॉस्पिटल तक या जहाँ पर उनकी सेवा हो सके ऐसी जगह पे ले जाने के लिए वहाँ पर रास्ता था नहीं, सबको उठा के डोली में उठा के ले जाने पड़ता थे। तो ये जो जिम्मेवारी गांधी जी की टीम को सौंपी गई। जब गांधी जी की टीम को सौंपी गई तो हर रोज़ का हर जगह पे 8 मील एक तरफा दूर जाना उनके लिए ज़रूरी था। कभी 8 मील चलने का था एक तरफा, तो कभी 10 मील चलना था, कभी 15 मील चलना था, एक बार तो 25 मील तक चलना उनके लिए ज़रूरी हो गया था। और वे लोग चले भी थे, लेकिन वो तो एक ही बार। लेकिन जंग आगे चलती गई। अभी लड़ाई के अंदर गांधी जी को उन्होंने तैयार करने से पहले, उनकी सेवा लेने से पहले कहा गया था कि हम आपकी सेवा ऐसे लेंगे जहाँ पर आपको युद्ध क्षेत्र के अंदर जाना नहीं पड़ेगा। मतलब ये कि जहाँ तोप के गोले की मार लगती है, जहाँ पर बंदूक की गोली की मार लगती है, वहाँ पर आप नहीं जाएंगे। आप सिर्फ उसके बाहर से इंसान सिपाही को, घायल सिपाही को उठा के ले आएंगे और हॉस्पिटल तक पहुंचाने की आप जिम्मेवारी करेंगे। लेकिन जब जंग आगे बढ़ी और बोर लोग के पास पॉम तोपें थी, वो तोप 1899 में वे लोग ने इस्तेमाल किया था। आज के ज़माने में भी वो पॉम तोप इस्तेमाल होती रहती है और ये बहुत शक्तिशाली तोप हुआ करती थी। तो ये गांधी जी ने बताया कि हम पॉम तोप के मार की बाहर से सिपाही को उठा के ले जाते थे और ये कारोबार उनका सही ढंग से चलता था।
2 महीने तक ये जंग ज़ोरों से चली, और ये जंग धीमी पड़ गई, मतलब समझो कि ये जंग की जो कार्यवाही थी उसमें धीमापन आ गया, तो उन लोग को बताया गया कि अगर आप लोग चाहें तो आपको हम ये जो जिम्मेवारी आपको सौंपी गई है उसमें से रिहा करते हैं, लेकिन फिर भी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपकी सेवा लेने के लिए तत्पर रहेंगे, हमारी बहुत इच्छा है। जनरल बुलर, जिसने जनरल वाइट को छुड़ाने के लिए पूरी जिम्मेवारी ली थी, उसने भी हिंदी जो ब्रिटिश को मदद करने के लिए आए थे उनकी बड़ी तारीफ की। 300-400 लोगों में से 37 आदमी को वहाँ पर अवार्ड दिया गया, चांद दिया गया, सबकी बड़ी तारीफ हुई, और पूरे ब्रिटिश लोग ने लगा कि जिसे हम मानते थे हिंदी लोग निकम्मे हैं, वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर गांधी जी एक बात बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं, और वो है प्रभु सिंह की बात। प्रभु सिंह गिरमिटिया था, और कोई एक जगह पे नौकर, घर झाड़ू पोछा करने वाला गिरमिटिया था। अब जब लड़ाई चल रही थी तो लड़ाई में उन्हें एक जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि प्रभु सिंह एक टीले के ऊपर, एक माउंटेन के ऊपर जहाँ एक बड़ा पेड़ है उसके नीचे बैठेगा, और प्रभु सिंह जब गोला निकलेगा, छूटेगा, जब उसका फ्लैश मतलब कि चमकार होगा तो अपने आप एक डंका बजाएगा। जब वो डंका सुनेंगे सब सिपाही तो समझेंगे कि गोला आ रहा है, सबको छिपना है, वो सब छिप जाएंगे और ऐसा करके अपनी जान को बचा लेंगे। जनरल बुलर ने बताया कि ये इंसान ने इतना बढ़िया काम किया कि एक बार भी ऐसा तोप का गोला नहीं आया कि जिसके लिए प्रभु सिंह ने डंका बजाया ना हो। उसकी बड़ी तारीफ हुई प्रभु सिंह की, यहाँ तक कि इसकी तारीफ की बातें हिंद में भी बताई गई। और जब लॉर्ड कर्जन ने प्रभु सिंह की बात सुनी तो उसकी इज्जत करने की सोची। उसको हिंद से, कश्मीर से भेजा हुआ एक पोशाक दिया गया, और जब लॉर्ड कर्जन ने बताया कि जब ये पोशाक उनको भेंट दिया जाए तो उसका बड़ा सम्मान होना चाहिए। डरबन के मेयर ने ये पोशाक खुद अपने आप प्रभु सिंह को पहनाया। ये हिंदियों की तारीफ में 4 चांद लगा देने वाली बात थी। अब गांधी जी को ये जो करने के बाद, उसके बाद गांधी जी ने जो कमेंट की, ये बात मैं आपको खास, गांधी जी की लिखावट की हमेशा एक स्टाइल रही है। उनकी लिखावट के अंदर पूरी बात करने के बाद अंत में 1-2 बात ऐसी कहते हैं जो उसकी पंच लाइन हुआ करती है। तो गांधी जी यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जिस आदमी को ब्रिटिशरों ने निकम्मा समझा था, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो वो आदमी भी ब्रिटिश के काम में आ गया और उसने 4 चांद लगा दिया। दूसरी बात, मतलब ये किसी भी कौम को हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और दूसरी बात थी कि किसी आदमी को भी, इंडिविजुअल को भी हमें कमज़ोर नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभु सिंह ने, अकेले आदमी ने तोप के गोलों के पॉम तोप के सामने खड़े रह के डंका बजा के कई सैनिकों की जान बचाई, तो हर इंसान छोटा या बड़ा न जाने कब काम में आ जाए, ये सोचना ज़रूरी है कि कोई भी आदमी कभी भी काम में आ सकता है। अब यहाँ पर मैं मेरी एक कमेंट कहूँगा कि गांधी जी ने जब हिंदुस्तान वापस आए तो उसके बाद उन्होंने
कई ऐसे आदमियों को अपने साथ लिया जिसके बारे में कहा जाता था कि वे लोग निकम्मा हैं, लेकिन उनके पास गांधी जी ने ऐसे काम करवाए जहाँ पर आज़ादी दिलवाने के लिए एक एक ज़रूरी एक डेवलपमेंट उसमें करवा दिया। तो ये गांधी जी की जो पर्सनालिटी थी, ये मैं समझाने के लिए, ये बताने के लिए मैं बोर चैप्टर को आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं समझता हूँ ये बात आपको पसंद आई होगी और मैं समझता हूँ कि आपको मैं साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास पढ़ने के लिए प्रेरणा भी दे सकता हूँ। ये मेरी कोशिश है। आपको सबको शुभेच्छा। और आपकी लाइक की वजह से, अगर आप जितना मेरी बात को पसंद करेंगे, संभव है कि मैं और बहुत सारे प्रसंग को, गांधी जी के प्रसंग को इलॉबरेट यानी उजागर करूँगा, जो सुन के आपको आनंद होगा। धन्यवाद।